हमारे देश में अगर आप थोड़ा इतिहास पलटे ना, तो नेहरू जी ने ऐसे से कांड कर रखे हैं ना कि आज भी हम खुल के किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, है ना। आज भी हमारे देश अगर देश के सैनिक अगर शहीद हो रहे हैं ना, तो इस बहुत ज़्यादा योगदान हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से डर गया क्या? वो तो पहले ही डरा है, क्योंकि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, तो हम बाप तो हमेशा रहे हैं, तो डरना तो स्वाभाविक है। डर हमेशा रहा है। आपने देखा होगा वो कभी भी सामने से वार नहीं करता, वो पलट के मतलब पीठ पीछे वार करता है। हमारे सैनिक जा रहे हैं पुलवामा में, तो वहाँ पे उन्होंने वार कर दिया। हमारे सैनिक सोए हैं, वहाँ उन्होंने वार कर दिया। तो जब इन्होंने देखा कि निहत्ते, हमारा धर्म तो हमें ये सिखाता है कि सामने वाला निहत्ता हो तो जब तक उसके हाथ में हथियार ना हो जाए हम युद्ध नहीं कर सकते युद्ध भूमि में। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अगर आप इतिहास खंगालें तो राजा रतन सिंह को भी मार दिया गया खिलजी के द्वारा पीठ पीछे। आप अगर इतिहास पढ़ें तो मोहम्मद गौरी हमारे देश में आए, पृथ्वीराज चौहान 18 बार उनको माफ़ कर दिए। क्यों भाई? अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म सिखाता है। हम धर्म हिंसा तथैव च पढ़ना भूल गए। ये सरकार अब हमें ये सिखा रही है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। अधजल गगरी छलकत जाए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सनातनियों के लिए सर्वप्रथम धर्म है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप स्टार बिहार खबर देख रहे हैं। देखिए, अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदू शेरनी के नाम से जाने जाने वाले खुशबू पांडे जी मौजूद हैं, और हम बात करेंगे जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू पूछ करके जो हत्या किया है, जो पूरे देश में झकझोर करके रख दिया था। इससे क्या हाल आपका? बहुत बढ़िया। हाथ में रुद्राक्ष और गले में रुद्राक्ष। ये तो पहचान है, हमारा सनातनियों का पहचान है भाई। ये नहीं दिखाएंगे तो फिर हम सनातनी कैसे? वाह, क्या बात है। और ये बताइए कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू पूछ कर जो हत्या किया है हिंदुओं को, इस पर क्या विचार है, क्या कहना है आप? ऐसा कुछ टारगेट करके आए हैं क्या भाई? नहीं, अब थोड़ा सोच समझ के भाई तिलक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान है। लेकिन जैसी जैसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, राम के नाम पर आदमी को 48 दिन के लिए जेल भेज दिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वरना जिस प्रकार का कश्मीर में घटना हुआ, हिंदू जानकर कि अब धर्म पूछा गया और धर्म पूछ के गोली मार दी गई। अगर कोई एक अच्छा वहाँ पे विधायक होता या अच्छा नेता होता तो 48 दिन के लिए किसी हिंदू को पकड़ के जेल में डाल देता, तो शायद ये घटना बढ़ता नहीं। लेकिन क्या करें, मूर्खता। खैर, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वो तो अपने भाई हैं, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे देश में माहौल तो यही बनाया गया ना कि वो भाई हैं, तो लो भाईचारा निभाया गया। हमसे सवाल किए जाते थे कि आप वहाँ क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने गई, जय श्री राम आपने वहाँ क्यों बोला? तो लो भाई, कश्मीर में हमारे देश में ये माहौल है कि हमारा धर्म पूछ के हमें ही मारा जा रहा है। क्या वाकई में ये हिंदुस्तान है? क्या ये वाकई में हिंदुस्तान है? ज़रा सोचने वाली बात है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो वहाँ पे हत्या हुई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि अब देश जो पूरा इंडिया और पाकिस्तान में पूरा युद्ध होगा, और काफ़ी दिनों मतलब 2-3 दिन तक युद्ध भी चला। उसके बाद ये अचानक ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो रखा था अचानक बंद कर दिया। आखिर इसका वजह क्या है? मोदी को क्या चीज़ हो गया जो फिर, क्योंकि जनता काफ़ी खुश था कि अब युद्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान का जो खात्मा हो जाए। देखिए, आप बता रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाइप पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पानी पीता है उसकी हमारे सामने क्या ही औकात है? सोचने वाली बात है। अगर हम पानी उसे देना बंद कर दें तो वो प्यासा मर जाएगा। और अगर बड़े ही प्यार से शब्द में समझें, हम तो बिहारी हैं, जब बिहारी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की छवि हमारे यहाँ ये है, किसान परिवार से, जमींदार परिवार से हैं, तो कुदाल लेके कोड़ते कोड़ते अगर आगे बढ़ जाएं तो पाकिस्तान को भी अपने में मिला लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका हाइप नहीं है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, और रही बात कि वॉर क्यों रोका गया, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी का, मैं बहुत ज़्यादा ये मत समझिएगा मैं पक्ष ले रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी सत्य करेगी मैं ज़रूर समर्थन करूँगी। तो अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, माहौल भी अच्छा रहा। सिंदूर बोला था अपने कि जाओ अपनी सरकार को बता देना, तो सरकार ने बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, वो भी महिलाओं के द्वारा, और वो भी जो धर्म पूछ के मारा गया तो उन्हीं के मज़हब की, सोफिया कुरैशी है ना, और ब्यामिका सिंह, दोनों को भेजा गया। माहौल भी बहुत अच्छा था भारत का। लेकिन हमारे देश में अगर आप थोड़ा इतिहास पलटे ना, तो नेहरू जी ने ऐसे से कांड कर रखे हैं ना कि आज भी हम खुल के किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, है ना। आज भी हमारे देश अगर देश के सैनिक अगर शहीद हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा योगदान हमारे देश के
भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उस सभी कचड़ों को साफ करने के लिए बहुत ही हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, चारों तरफ से दबाव हमारे ऊपर ही बनेगा। नाटो में तो हम लोग हैं नहीं, है ना। तो अब हमें क्या है कि भारत कितना भी अपने आप को भी कोशिश कर ले, 70 साल से ये गुलामी देखते आया है। आप ये मत सोचिएगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी हमारा देश कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहें या बौद्धिक रूप से कहें वो गुलाम रहा है। वो तो अब जाके हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करने लगे ना, अब जाके अभिनंदन हमारे देश में आने लगे, वरना तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई सैनिक पाकिस्तान भूले भटके हमारे देश का चला जाए तो उसका सर हमारे देश में भेजा जाता था। सोचिए ये हमारे लिए कितना अपमान का बात रहा होगा। लेकिन आज हमारे देश में हर एक चीज़ का हमारे देश के सरकार के द्वारा और सैनिकों का बल जिस तरह सशक्त हुआ है तो अब जवाब दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिक से ज़्यादा इस देश के सैनिक, इस देश की सरकार को भली भांति पता है कि कब कहाँ कौन से एक्शन लेने हैं। अभी मोदी जी के बयान सामने आ रहा है कि कह रहा है कि मेरे रगों में मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो रखा गया था, कह रहा है कि मेरे रगों में सिंदूर का खून उबल रहा है। जी, वाकई में आपने कहा है तो मेरे रोंगटे सिहर गए। सिंदूर की ताकत ही वही होती है। सिंदूर एक हमारे सती सावित्री, आपने देखा होगा हमारे देश की महिलाएं जो यमराज के पास चली जाती हैं अपने पति के प्राण की रक्षा करने के लिए, और उस सिंदूर को पोंछने की हिम्मत की है इन 2 कौड़ी के आतंकवादियों ने, है ना। तो उसका जवाब जिस प्रकार उन लोगों को मिला है, ये कहीं ना कहीं गर्व की तो बात है ही। आज पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व भर में हमने तहलका मचा दिया। एक समय था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते थे तो ऐसे करके पीछे खड़े रहते थे। आज वो समय है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी लाते हैं, कुर्सी पे बैठाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और इसका देन हमारे देश की मौजूदा सरकार है, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से डर गया क्या? वो तो पहले ही डरा है, क्योंकि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, तो हम बाप तो हमेशा रहे हैं, तो डरना तो स्वाभाविक है। डर हमेशा रहा है। आपने देखा होगा वो कभी भी सामने से वार नहीं करता, वो पलट के वार कर, मतलब पीठ पीछे वार करता है। हमारे सैनिक जा रहे हैं पुलवामा में तो वहाँ पे उन्होंने वार कर दिया, हमारे सैनिक सोए हैं वहाँ उन्होंने वार कर दिया। तो जब इन्होंने देखा कि निहत्ते, हमारा धर्म तो हमें ये सिखाता है कि सामने वाला निहत्ता हो तो जब तक उसके हाथ में हथियार ना हो जाए हम युद्ध नहीं कर सकते युद्ध भूमि में। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अगर आप इतिहास खंगालें तो राजा रतन सिंह को भी मार दिया गया खिलजी के द्वारा पीठ पीछे। आप अगर इतिहास पढ़ें तो मोहम्मद गौरी हमारे देश में आए, पृथ्वीराज चौहान 18 बार उनको माफ़ कर दिए। क्यों भाई? अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म सिखाता है। हम धर्म हिंसा तथैव च पढ़ना भूल गए। ये सरकार अब हमें ये सिखा रही है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। अधजल गगरी छलकत जाए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सनातनियों के लिए सर्वप्रथम धर्म है। लेकिन जिस दिन हमारे धर्म पे, धर्म अर्थात क्या? धर्म जो हमारे देश के लिए हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करवाता है, धर्म वो जो हमारे देश में हमारी गौ माता को किस प्रकार पूजनीय है, उनके प्रति हमारा क्या प्रेम है वो दिखाता है। धर्म क्या? धर्म हमारी स्त्री को पूजा जाता है, ये हमारा धर्म है। तो जब जब धर्म पे घात आएगा होगा तब तब उसका प्रतिहार किया जाएगा, वो जिस भी तरह से हो। आप हमेशा राष्ट्र हिंदू की बात करते रहते हैं, आखिर इसमें मन में क्या ख्याल है जो कि आप राष्ट्र हिंदू बात करते रहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना, हिंदू स्वराज अपना। तो यही स्वराज हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, हमने रानी पद्मावती को पढ़ा है, हमने रानी कर्णावती को पढ़ा है, हमने रानी दुर्गावती को पढ़ा है, हमने इन्हें पढ़ा है। इसीलिए आज हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, ताकि हम गर्व से अगर कहीं जाएं तो कह सकें हम भारत हिंदू राष्ट्र से आते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना एक पहचान होना चाहिए। 57 इस्लामिक कंट्री है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। एक हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो सबको दिक्कत हो रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बना तो जब इनकी संख्या, किसी की भी अदर संप्रदाय किसी की भी संख्या बढ़ती है तो हम और आप इतना सही सलामत नहीं बैठ सकते। इसके लिए उदाहरण हमारे पास है, इतिहास खंगोलिए। कश्मीर में जैसे इनकी संख्या बढ़ी, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, केरला से भगा दिए, बंगाल से भगा दिए। अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को सब कुर्सी छोड़ के हमारे देश में शरण लेने के लिए आना पड़ रहा है। तो सोचिए, यदि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागकर भारत में आना पड़ रहा है, अगर भारत के नागरिकों को भागना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे?
हमारे पास तो कोई राष्ट्र ही नहीं है। अरे जब हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं गर्व से कि हमारे पास हमारा घर है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र ज़रूरी है। अभी बंगाल में है ना, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसको हत्या करा जा रहा है, ऐसा इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है हमारे देश में जहाँ हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे आप इतिहास पढ़िए ना, जब कश्मीर फाइल्स आई तब कुछ लोग रो रो के बोलने लगे कि हाय हिंदू हाय हिंदू, वरना किसे पता था कि गिरजा टीकू को बीच चौराहे पर बलात्कार करके, नग्न करके उन्हें आरी से काट दिया गया। किसको पता था कि उस गिरजा टीकू को उसके ही पति के खून में मिले चावल को मुंह में घुसेड़ा गया। किसको पता था कि वहाँ रलीब गलीब के नारे लगे कि या तो पाकिस्तान, या तो कश्मीर छोड़ दो, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो अपनी पत्नियों को छोड़कर नामर्द बनकर भाग जाओ। एक घटना हुई है क्या हमारे देश में? अभी रामनवमी आ जाए ना, आप सुन लीजिएगा नेशनल टेलीविज़न पे, कोई भी नेशनल न्यूज़ खोल के बैठिएगा, आज सूरत में हमारे राम जुलूस पे पथराव हुआ, आज रमज़ान के महीने में हमारे हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, आज अजमेर शरीफ में ये हुआ, आज श्रद्धा नाम की लड़की का 35 टुकड़े में काट के विभाजित क्यों? लफ्ज़ जिहाद किया। तो जिनको हमसे प्रेम नहीं, जो हमें भाई मानते नहीं, हम उनका चारा क्यों बने भाई? क्यों बने? ये हिंदुस्तान है, सर्वप्रथम हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पूजे जाएंगे, यहाँ पूजे जाएंगे अब्दुल कलाम, यहाँ पूजे जाएंगे अब्दुल हामिद, यहाँ पूजे जाएंगे रस खान, जिन्होंने कुरान भी पढ़ा हो तो साथ साथ भगवत गीता को पढ़ा हो। यहाँ अफजल गुरु नहीं पूजे जाएंगे, यहाँ कसाब नहीं पूजे जाएंगे, यहाँ अकबर बाबर औरंगजेब की पैदाइशों को नहीं पूजा जाएगा, और ना ही यहाँ किसी की भी इमारतों को रखा जाएगा। ये देश हिंदुस्तान का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश विष्णु का है, ये देश महादेव का है। अभी भी समय है, दंगा करना बंद कर दे, वरना हम महादेव के भक्त हैं, हम तांडव करेंगे। बिहार में हत्याएं, लूट डकैती अक्सर चरम सीमा पर है, और ये कब बंद होगा? और क्या लग रहा है कि बिहार की जो राजनीतिक है वो कैसा है? जिस दिन बिहार के लोग जातिवाद से हटकर सही लोगों को चुनना शुरू कर दें, और जिस दिन इस देश के नेता बीजेपी के टिकट पर, मोदी जी के चेहरे पर और हिंदुओं के वोट पर जीतने के बाद हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण वाली राजनीति करना बंद कर दें, उस दिन हमारा बिहार सुधर जाएगा। और आपको एक बात याद होगा, बाला साहब ठाकरे ने एक बयान दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी, जिसकी वजह से काफ़ी बिहारी लोग गुस्सा भी हुए थे। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में भी बिहारियों को किस प्रकार मारा गया। आपने देखा होगा जहाँ पे भी, सिर्फ तमिलनाडु या बंगाल या महाराष्ट्र ही नहीं, जहाँ पे भी बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है। क्यों? बाला साहब ठाकरे जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने बोला था कि चलो मानते हैं, हम तुमको इस देश में, अपने राज्य में रहने देंगे, है ना, यहाँ पे काम भी देंगे, लेकिन क्या जब हमारे लोग तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राज्य का विकास करने हेतु चुनाव लड़ने जाएंगे तो तुम उनको वोट दोगे? नहीं दोगे। क्यों? उस वक्त बोलोगे कि हम अपने जात वाले को वोट देंगे। जब तुम अपने जात वाले को वोट दोगे तो तुम रोजगार उन्हीं से मांगो ना। तुम क्यों मार खाने के लिए किसी और राज्य जाते हो? क्यों तुम उस राज्य के लोगों के पेट पर लात मारते हो? जिस जात को तुमने वोट दिया है, 5 साल तक वो रहते हैं ना, तो उनको बोलो कि भाई हमने वोट दिया है तो तुम हमें काम दो, हमें रोज़गार दो, हम अपना घर छोड़ के कहीं बाहर क्यों जाए? कहने का तो कह सकते हैं, हम पढ़ने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र क्यों जाएं? हम काम करने, रोज़गार के लिए बाहर क्यों जाएं? उनके पेट पे लात क्यों मारे? वो उनका राज्य, उन्होंने सही सरकार चुना, उनको रोज़गार मिल रहा है, हमने सही सरकार नहीं चुना, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो गलती तो हमारी है। जिस दिन मानसिकता सुधरेगी उस दिन बिहार सुधर जाएगा। ये अलग बात है कि बिहार ने ही राजनीति दी, ये अलग बात है। बिहार ने आर्यभट्ट दिया, ये अलग बात है। बिहार ने ही सम्राट अशोक को दिया, ये अलग बात है। कि बिहार से ही शुरुआत होती है शिक्षा की, ये अलग बात है। कि आज भी बिहार से ही 70% IAS IPS निकलते हैं, ये अलग बात है। कि सबसे ज़्यादा मानसिक को सुधारने वाली या राजनीति बिहार से ही निकलती है। लेकिन कब तक हम इतिहास को लेके बैठे? अरे कुछ हमें नया तो करना होगा, हमें भी तो कुछ बढ़िया करना होगा कि आने वाली पुश्त ये बोले कि हमारे बिहार में उनके अलावा भी हमारे जैसे लोग थे जो बिहार के उत्थान के बारे में सोचे, बिहार के विकास के बारे में सोचे। कब तक हम लोग चाणक्य को पकड़ के बैठेंगे? कब तक हम लोग आर्यभट्ट को पकड़ के बैठेंगे? कब तक हम लोग सम्राट अशोक को पकड़ के बैठेंगे कि ये हमारे बिहार की शान थे? अब शान हमें भी तो बनाना पड़ेगा। इतिहास को ही पकड़ के बैठना ये तो हमारी गलती है।
इतिहास से सीख कर अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, अब बिहार के लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि कुछ दिन पहले बलिया डैम गांव में आप गए थे, हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था जो कि हिंदू मुस्लिम का द्वारा जो पूरा लाठीचार्ज करने लगा था, क्या हुआ था इस बात पर? देखिए, लाठी चार्ज करने लगा, हमारा सिंपल सा यही था। हम पूरे भारतवर्ष में हमें बुलाया जाता है, चूँकि आपको पता होगा हम किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे भी हिंदुत्व के कार्य होते हैं हमें बुलाया जाता है। बलियाडी में भी भालेश्वर नाथ मंदिर है जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है और वहाँ किसी भी हिंदू का ध्यान नहीं गया। मुझे भी इसी बिना पे बुलाया गया कि वहाँ एक मंदिर है, अगर आप वहाँ चलती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रसाद पाके आपको बस। कौन बुलाया था आपको? संगठन के लोग, जो संगठन हिंदू स्वाभिमान के लोगों के द्वारा हमें आता था कि आपको वहाँ पे चलना है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, जाहिर सी बात है, कि आपको उस जगह पे चलना है। और इससे पहले भी मैं गई हूँ, बहुत जगह पे गई हूँ संगठन के द्वारा जहाँ हिंदुत्व के कार्य होते हैं। तो जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना था और प्रसाद पाके वापस आना था, वही हुआ। हम लोग गए, काफ़ी मुझे लगता है 10 4 व्हीलर होंगे, 30-35 बाइक होंगी, गए और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद फिर प्रसाद वितरण होके हम लोग वापस लौट रहे थे। ये पहला दृश्य था मेरे आँख के सामने, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि ये घटना दंगा का रूप है या क्या है। मेरे साथ 4-5 लोग थे, समय रहते जैसा समय था उन्होंने जैसा सही समझा वो लोग गाड़ी से निकल गए। मैं गाड़ी में फंस चुकी थी और पीठ दिखाना खैर मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जो लाइन मैंने चुना है हिंदुत्व का, मुझे पता है मरना मारना हो ही सकता है। तो अपने अंदर पेशेंस को रखते हुए मैंने अपने आप को बचाया। गाड़ी में थी, मैं मारुति थी, छोटी गाड़ी थी तो जाहिर सी बात है आगे वाली सीट पे थी मैं। खुद को छुपाते हुए मैंने खुद को बचाए रखा जब तक कि वैसा माहौल रहा। और फिर पुलिस आई, लेकिन उस दौरान, घटना के दौरान जब मैं गाड़ी में थी तो एक ही बात चल रही थी कि खुशबू पांडे को जला दो। क्योंकि आपको पता होगा, जैसा कि आपने अभी बोला कि हिंदू शेरनी, ये टैग मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए बोलती हूँ। मेरा चेहरा बना दिया गया है एंटी मुस्लिम, क्योंकि मैं कलाम को पूछती हूँ, मैं अब्दुल हामिद को पूछती हूँ, लेकिन मैं कसाब और अकबर बाबर को नहीं पूछती। तो क्योंकि ये उनका देश नहीं है, तो इसकी वजह से इस देश में रहने वाले कुछ तथाकथित या कुछ ऐसी मानसिकता वाले या अशिक्षित लोग मेरे दुश्मन हैं। और वही अशिक्षित लोगों का ये काम है। आप मुसलमानों से इतना गुस्सा क्यों करते हैं, क्या है? आप प्रेम करने की वजह दीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं मुसलमानों से गुस्सा करेंगे। आप खाएंगे इस देश का, गाएंगे पाकिस्तान का, तो वो सहने लायक नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि अब्दुल हामिद को पूजिए ना, हम तो कहते हैं कि पूजिए अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, देश की आन बान शान है। आप पूजिए रस खान को। ये एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में गीता रख के चलते हैं, ये उनको नहीं पूजेंगे। किनको पूजेंगे? अफजल गुरु को। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, याद है ना आपका ये नारा? कौन था ये अफजल? इस देश का आतंकवादी था, इस देश में ही रहकर इस देश का मुसलमान था और वो आतंकवादी बना और हमारे देश के हिंदुओं को मार दिया। कसाब इस देश में कलावा पहन के आया और ताज हमला किया, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। एक घटना नहीं है जहाँ पे हमें बार बार बोलाया जाता है हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मानते हैं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। ये भी तो देखिए, कारण है इसका, कारण है कि हम उनसे नफरत करते हैं, कारण है कि वो हमें चारा बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया लाल की गलती क्या थी जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए? क्या गलती थी उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें कश्मीर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा, अपने ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा? क्या गलती थी गिरजा टीकू जैसे हज़ारों उन हिंदू महिलाओं की? क्योंकि उन्होंने सिंदूर लगा रखा था, क्योंकि हिंदू थी। अरे क्या गलती थी जो अभी पहलगाम में हिंदू धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दिया गया? नफरत तो उन्होंने अपना दिखाया है, हमने कहा। और वाकई में मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं से इतना प्रेम है, तो जो हिंदू का स्थान है, पूजनीय स्थान है, हमें क्यों 550 वर्ष अपने ही रामलला, जिसका सबूत 448 प्रमाण राम भद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए कि इस राम इस देश के थे, राम को इस देश में आराध्य माना गया और अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ, इसका प्रमाण देना पड़ा। इस देश के मुसलमान ये भी तो कहते कि नहीं भाई ये देश तो आपका है, हम तो कन्वर्टेड है। क्योंकि इस देश के मुसलमान तो मानते हैं, आप 5 पुस्त जाइए, ओवैसी की बात करते हैं मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता, उनके भी 5 पुस्त जाइएगा, पहले तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी हिंदू। हम तो उन पर भी दावा ठोकने के लिए तैयार है, और नहीं तो बोलिए उनको कागज़ दिखाने, हम अपने पूरे कागज़ दिखा देंगे। हमें पता है राम के पिता दशरथ, दशरथ के नभाग के नहुस,
हमें पता है, हमारे पिता अशोक पांडे, उनके पिता उपेंद्र नारायण पांडे, उनके पिता जोगा पांडे, उनके पिता, भाई हमें मालूम है अपना वंशज। तो आखिर उन्हें क्यों नहीं पता? उन्हें नहीं पता क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि 5 पुश्त के बाद वो हिंदू हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जितने कन्वर्टेड सनातनी मुस्लिम हैं, उनको इस देश में रहने वाले सनातनियों से इतनी घृणा नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बलिया में आप जो वहाँ पर गए थे, उसके बाद मंत्री सुमित सिंह आपके खिलाफ एक बयान दिए थे कि संडे को मतलब खिचड़ी खाया नहीं जाता है और लाइसेंस भी नहीं लिया गया था, तो क्या ये कितना सच्चाई इस बात में? देखिए, आपने ये कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ बोला। सबसे पहली बात, मेरा नाम लेके किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी नंबर बात, प्रसादी हम किसी दिन भी ग्रहण कर सकते हैं, उसका कोई दिन नहीं होता है। चाहे वो खिचड़ी के रूप में हो या हम कोई खाना खाने थोड़ी गए थे, वो प्रसादी है। प्रसादी यानी प्रभु पे जो चढ़ाया जाता है वो हमारे लिए प्रसाद है, तो वो खाने की कोई दिन निर्धारित नहीं होता है। रही बात हनुमान मंदिर, यहाँ भी है, हम वहाँ पढ़ने क्यों? सुमित सिंह इस तरह बयान दिया, आखिर ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सही नहीं है, और ये इसका विरोध मैंने ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू भी करते हैं कि ये कहीं से भी सही बयान नहीं है। कि वैसे उनका बाद में बयान भी आया था, उन्होंने सफाई भी दिया था कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बयान उनका सही नहीं था, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात आपने कहा कि लाइसेंस नहीं लिया गया था, है ना। देखिए, कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है, हमारे लोगों से चूक हुई है। अगर आपको पता है कि इनका चेहरा, मुसलमानों का चेहरा समस्त देश में बना है कि जहाँ भी जुलूस निकलता है, जहाँ भी हिंदू की तादाद इनको दिखती है, जहाँ भी राम के नारे लगते हैं, ये वहाँ पथराव करते हैं, ये वहाँ बीफ फेंकते हैं, ये वहाँ ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि हमारा धर्म कलंकित हो। आपको पता है तो आपको अपनी सुरक्षा लेके चलनी चाहिए। ये मैं बोल सकती हूँ कि चूक हमसे हुई। लेकिन जो दूसरी बात कि खिचड़ी खाना गलत है, तो भाई ये खिचड़ी हम कभी भी खा सकते हैं। पूरे देश में मंदिर है, हर 4 किलोमीटर के बाद आपको एक मंदिर मिलेगा और वो मंदिर में हम जा सकते हैं, ये हमारा हक है। एज ए नागरिक हम बोल सकते हैं अपने देश हित में, धर्म हित में, मुझे इसके लिए पूछने की ज़रूरत किसी से नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि उस दंगे के दौरान मैंने मौत को सामने से देखा। उस गाड़ी में मैं जब बंद थी तो मैं समझ चुकी थी कि आज मेरे मृत्यु सामने है, क्योंकि मुझे बचने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा सामान था जिसकी वजह से मैं सामने वाले पे आक्रमण कर सकूं, या जिस प्रकार मुझे भेड़ियों ने घेर रखा था, उस भेड़ियों की झुंड में शेर का शिकार हो जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शिकार हो, क्योंकि आने वाली पुश्त ये वीडियो या वो फ़ोटो देख के सहम ना जाए और कोई हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना बंद ना कर दे, इसलिए मेरा जीवित रहना ज़रूरी था। मैंने जो गाड़ी के जो कांच टूटे थे उसे गर्दन पे रख रखा था। जब मैं लाइव आई थी, वो वीडियो भी मौजूद है, आप देख लेना लाइव में, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं जीवित नहीं बच सकती। पर महादेव वो कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षिता, तो मैंने धर्म की रक्षा सदैव की है, कोशिश की है। धर्म ने उस दिन मेरा साथ दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन मुझे झूठ बोलकर जब घर से जेल भेजा गया, ये बोलकर कि मुझे डीएम साहिबा ने बुलाया है सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि बलिया डी में जो घटना हुई है उसके बाद मेरी जान को खतरा है। तो मैं एक बात बता दूं कि खुशबू पांडे पे ना ही हमला होता और ना ही खुशबू पांडे जेल जाती, यदि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी होते, यदि हमारे सांसद रवि किशन होते, यदि हमारे विधायक राजा भैया होते, और यदि जमुई के ऑफिसर अनुज चौधरी होते, तो ना ही आज खुशबू पांडे जेल जाती और ना ही खुशबू पांडे पर ये हमला होता। क्या लगा कि आपका ही आदमी मिली भगत है? मैं ये तो नहीं कहूँगी, अगर ये कह दिया मैंने तो हिंदू तो आपस में टूट जाएंगे। मेरा काम हिंदू को जोड़ना है, हिंदू का तोड़ना नहीं। लेकिन एक शब्द मैं कहूँगी, अभी भी समय है। जितने जयचंद हैं, अभी भी समय है, जयचंद बुद्धि को समाप्त करें और देश हित में कार्य करें, वरना मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी हमारे देश में आते रहेंगे और इससे निमंत्रण देने वाले हमारे देश के ही लोग हैं। चाहे आप बात जयचंद की करें, चाहे आप बात मानसिंह की करें, इनके द्वारा ही हमारे देश में इन लोगों ने आक्रमण किया और इन्हीं के द्वारा ये लोग हमारे देश में घुसे और आज हमें इन सब मंजर का सामना करना पड़ रहा है। तो 48 दिन के जेल में रहने के बाद सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक किताब लिखा है, मैं जेल और हनुमान चालीसा। और आपको पता होगा कि पुस्तक में इंसान अपने साथ बीता हुआ हर वो घटना लिखता है। उस 48 दिन के भीतर जो भी चीज़ें हुई मैंने अपने पुस्तक में लिख दिया है, मैं जेल और हनुमान चालीसा। बहुत जल्द वो मैं प्रकाशित करूँगी और अंतिम शब्द मैं यही कहूँगी, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। अब क्या इरादा है, क्या करने वाले हैं? बस कार्य मेरा जारी रहेगा और अब तो और ज़्यादा मजबूत हो गए। वो कहते हैं ना कि
मेहंदी जब सहती है प्रहार तो बनती है ललनाओं का श्रृंगार। तो जब जब सोना ज़्यादा घिसता है वो उतना चमकता है, जब जब हीरा घिसता है वो इतना चमकता है। मेरे ऊपर ये हमला होना और मेरा 48 दिन का जेल अपने और पराये का बोध करवा दिया और बहुत कुछ सिखा दिया है। तो इसके बाद मेरा ये धर्म का कार्य और ज़्यादा जटिल होगा और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि जेल से निकलने के बाद ही मुझे रामभद्राचार्य परम पूज्य जिन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली है उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ दिल्ली में। तो मेरा जेल जाना सफल हुआ और मुझे एक इशारा मिला कि मैं धर्म का कार्य अपना जारी रखूं और आजीवन जारी रखूंगी। मैं जातिवाद नहीं करती क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा भगवत गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। तो जो भी जैसा भी कर्म करेगा वो उस वर्ण का होगा। अगर जन्म की बात करें तो हम जन्म से ब्राह्मण हैं और इस वजह से हम अपने कर्म को याद रखते हुए, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म रहा है हमेशा से धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, तो मैं अपने कर्तव्यों को कर रही हूँ। बस यही कहूँगी, जितने भी सनातनी हैं मेरे, खास करके सनातनी लड़कियाँ अपने माथे पे त्रिपुंड लगाएं, अपने माथे पर तिलक लगाएं। 16 श्रृंगार ज़रूरी है, श्रृंगार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मानते हैं। शस्त्र भी बहुत ज़रूरी है। श्रृंगार आपका तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके हाथ में शस्त्र नहीं होगा, जब तक आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होगा। जमुई जिला में मेरा जन्मभूमि है, यहाँ पे मेरे साथ इस प्रकार का घटना हुआ तो आप इससे संभलिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने देश हित, धर्म हित, अपने गौ हत्या जो हमारे देश में लगातार हो रही है उस पर प्रतिबंध लगने के लिए जो भी कार्य हो सके, संभव कार्य हो सके वो करिए। सदैव स्त्री रक्षा के लिए, नारी रक्षा के लिए खड़े रहिए, अपने देश रक्षा के लिए खड़े रहिए, धर्म रक्षा के लिए खड़े रहिए, गौ रक्षा के लिए खड़े रहिए और आत्मरक्षा पे खड़े रहिए जैसे मैं खड़ी रही हूँ। यही मैं विनती करूँगी। और भाई का जी, जिस तरीके से आप हिंदू सैनिक नाम से जाने जाते हैं और पूरा आपके अंदर ताकत जुनून है, तो लड़कियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उनके अंदर कैसे जुनून आएगा? उनके अंदर जुनून तभी आएगा जब वो पापा की परियां बनना छोड़ देंगी। उनके अंदर जुनून तभी आएगा जब ये टिकटॉक की 2 कौड़ी की नचनियों को पकड़ के इन्हें अपना आइडल मानना छोड़ देंगी। इनमें जुनून तब आएगा जब ये रानी पद्मावती को पढ़ेंगी कि किस प्रकार उस खूबसूरत नारी ने अपने शरीर को बचाते हुए, अपनी लज्जा को, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, अपनी इज्जत को बचाते हुए 16,000 रानियों के साथ जौहर करने चली गई, धधकती हुई आग में कूद गई, लेकिन खिलजी को अपना शरीर नहीं सौंपा। उनको ये मोटिवेशन तब आएगा जब वो रानी कर्णावती को पढ़ेंगी। उनको ये मोटिवेशन तब आएगा जब वो रानी दुर्गावती को पढ़ेंगी और उनको ये मोटिवेशन तब आएगा जब वो रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करें, पर ये नचनियाँ बनकर अपने आत्मसम्मान को और अपने माता पिता को, सबसे पहले तो मैं उन परिवार को ही बोलूँगी कि अपने परिवार जो भी माता पिता हैं अपनी बच्चियों को संभालें, उनको सूरज की भांति बनाएं, चांद की भांति नहीं कि हर कोई घूरे, सूरज की भांति बनाए ताकि घूरने वाले का नज़र नीचा हो जाए। अपने आप को शक्ति का रूप दें। आप वो देवी हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ से जन्म दिया है। तो नारी नारायणी होती है, इसलिए नारी को इस देश में देवी का रूप दिया गया है। तो मैं यही कहूँगी कि देवी अपनी लज्जा बताएं और अपने आप को शक्ति का रूप बताते हुए अपने देश धर्म के लिए लड़ें, ना कि अपने आप को ये 2 कौड़ी की नचनियाँ बनाएं। जी।